Assalamualaikum students, how are you? Are you fine? In previous lecture we studied about selection structure. What is selection structure? Define किया selection structure को. Selection structure क्या? Selection structure selects the statements are set of statements to execute on the basis of given condition. मेन कोई भी कंडीशन दी गई है, उसमें दो कंडीशन है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो उसको देखते हुए स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर. कुछ इसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने. टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई फैसला करती है. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कि कौन सी कंडीशन हमने लगानी है, कौन सी स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करवाना है. इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इफ फॉर सिंगल स्टेटमेंट. ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स है. इफ कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, तो कंडीशन आप कौन सी लगा सकते हैं? ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, जो भी है. तो ये इसके लिए है सिंटैक्स फॉर सिंगल स्टेटमेंट. और फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू सॉन स्टेटमेंट n. ये फॉर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए यूज होती है. मीन एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जिसमें यूज होती हैं. अब इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट देखते हैं. प्रोग्राम को लिखने का तरीका, फ्लो चार्ट इसका क्या है? क्या कंडीशन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फॉल्स है तो स्किप हो जाएगी. क्या है कंडीशन? कंडीशन के फॉर्म बाद ट्रू या फॉल्स का डिसीजन करता है. ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फॉल्स है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी बल्कि स्किप हो जाएगी. ठीक है, फॉल्स है तो प्रोग्राम ये टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन पे है. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट है, अदरवाइज चेक करेगी, दोबारा उसको जाएगी कंडीशन यहाँ पे ट्रू या फॉल्स को चेक करेगी. ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये है इसका फ्लो चार्ट. तो दूसरी इफ एल्स, पहली कंडीशन अगर ठीक है तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, अगर पहली नहीं है तो एल्स दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो प्रिंट करवा देगा. इट इज आल्सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इट प्रिंट्स द स्टेटमेंट when condition is true. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, else otherwise other statement print. नहीं तो वो गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा. if else, तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका? सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल है. इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, कंडीशन के बाद चेक करता है, वो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट कराता है. statement 1 suppose else statement
2। ठीक है, पहली कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सपोज मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 10। ठीक है, और कंडीशन इस पे लगाता हूँ a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b है, मीन यहाँ पे चेक करेगा a वाकई से b से बड़ा है, तो हाँ ठीक है कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट करवा देगा। अगर वो गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एल्स फर्स्ट को स्किप कर देगा और सेकंड को प्रिंट करवा देगा। ये है इफ एल्स का सिंटैक्स। ये है फॉर सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए, फॉर टू स्टेटमेंट के लिए, और फॉर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए या n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए। ये फॉर सिंगल स्टेटमेंट या फॉर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, इफ कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन के बाद फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n, यहाँ पे चलता है स्टेटमेंट 1, इफ के बाद कंडीशन और ब्रैकेट स्टार करली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू सो ऑन स्टेटमेंट n। पहले फर्स्ट पे चेक करेगा, फिर एल्स, फिर दोबारा से चेक करेगा स्टेटमेंट के लिए, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n, एल्स स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, फिर अप टू सो ऑन स्टेटमेंट n तक चेक करेगा। ये है आपका इफ एल्स फॉर ब्लॉक अदरवाइज फॉल्स वाली। इसमें क्या है, गिवन कंडीशन को चेक करता है, अगर आपके पास वो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, अगर फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एल्स का स्टेटमेंट 1 प्रिंट कराएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये अगर ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट 2 प्रिंट करवा देगा। ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। तो यहाँ पे सपोज आप दो वैल्यूज लेते हैं a और b, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5, तो आप करते हैं a ग्रेटर देन b, चेक करते हैं a ग्रेटर देन b वाकई है तो ठीक है, इसमें प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन और है, अगर ये कंडीशन है a लेस देन b, तो क्या ये स्किप करा देगा और इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये है इफ एल्स फिर इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम में दो दफा इफ यूज होता है। इफ कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए, फिर कंडीशन, फिर चेक करेगा कंडीशन, फिर एल्स, फिर इफ, फिर एंड पे आके एल्स एक ही दफा लगाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या यूज होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी यूज to choose one block of statement from many block of statement. It is used when there are many options and one block of statement should execute. अगर एक से ज़्यादा आपके पास कंडीशंस हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो आपने एक ही ब्लॉक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, तो फिर क्या करेंगे आप, ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका है इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 को प्रिंट करवाते हैं, फिर उसको आप ये खत्म कर देते हैं, फिर ये प्रिंट, फिर आप एल्स यूज करते हैं, एल्स इफ कंडीशन, फिर आप कंडीशन को चेक करते हैं, फिर आप इसको क्या करते हैं, कंडीशन ब्लॉक 2 पे आ जाते हैं। पहले ब्लॉक 1 को प्रिंट करवाया, अब ब्लॉक 2 को कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर ब्लॉक 3 को आप प्रिंट करवाएंगे, अप टू सो ऑन चलता चलता,
ब्लॉक एन तक होगा, ठीक है। फिर एल्स इफ यूज होगा, एंड पे लास्ट पे होगा एल्स इफ फिर यूज नहीं होगा, और ब्लॉक एन और एंड पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका सिंटैक्स फॉर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए। और इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज वेरी सिंपल। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 सब कंडीशन को चेक करेगा, एंड पे लास्ट पे कंडीशन स्टेटमेंट एंड को प्रिंट करवाएगा। मीन स्टेटमेंट 1 को चेक करेगा, स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 3 को, और लास्ट पे जो है वो स्टेटमेंट एन को प्रिंट करवाएगा। ये क्या होगा इसका फ्लो चार्ट? इसका फ्लो चार्ट वेरी इजी है। कंडीशन चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 प्रिंट करवाएगा, स्टेटमेंट 1 अगर ये ट्रू है। अगर फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2। कंडीशन 2 के लिए स्टेटमेंट भी 2 यूज होगी। फिर चेक करेगा ये ट्रू है, तो अगर फॉल्स ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेगा, अगर फॉल्स है तो नीचे आ जाएगा। फिर एक और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 3 अप टू सो ऑन, चलता चलता कंडीशन एन तक। यहाँ पे सपोज मैं चलता चलता कंडीशन एन तक लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये इधर स्टेटमेंट भी कौन सी होगी? प्रिंट स्टेटमेंट एन। तो स्टेटमेंट एन प्रिंट होगी। और लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, अगर ये सारी स्टेटमेंट्स को चेक करके फिर भी आपका वो रिजल्ट ना आ रहा हो, ठीक है, मतलब वो कंडीशन आपकी गिवन कंडीशन वो फॉल्स है, तो फिर आपको लास्ट पे वो कंडीशन ये वाली प्रिंट करवाएगा कि हमने ये कंडीशन भी दी है बट ये भी ठीक नहीं आई, ये भी ठीक नहीं आई, ठीक है। तो एंड पे स्टेटमेंट n+1 मीन एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो है वो अदर स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाएगा, सबको चेक करते हुए 1 को, सेकंड को, थर्ड को, अप टू सो ऑन n को, ठीक है। तो लास्ट पे जो है ये ट्रू, इधर जो है ये सारे ट्रू होते हैं, इधर ये फॉल्स है, ठीक है। तो अगर फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट स्किप करता जाएगा और आगे इसको टर्मिनेट करता जाएगा। अब है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या? नेस्टेड इफ एल्स और स्टेटमेंट, ये एक हो गया। इसके अंदर एक और फर्दर लूप बनता है, उसको आप कंडीशन स्टार्ट करते हैं। इफ कंडीशन फिर एल्स चेक करेगा, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, स्टेटमेंट 1। इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इसको चेक करेगा, अगर ये है तो ठीक है, फिर अगर नहीं तो एल्स सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा। स्टेटमेंट 1 है तो ये स्टेटमेंट 2 है, ये प्रिंट कराएगा। अगर ये भी नहीं है तो इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके, ये एक इनर लूप है मेरा मीन इफ के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर यूज होना, ठीक है। पहले इनको चेक करेगा, फिर उसको ये अगर ये टर्म इसको ये फॉलो नहीं कर रहे तो ये स्किप हो जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट और ये एंड पे एल्स यहाँ पे किसी तरह कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड। ये है मेन। पहले इफ कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर एक और कंडीशन है वो चेक करेगा। फिर स्टेटमेंट 1 और अगर वो स्टेटमेंट को चेक करेगा वो प्रिंट करेगा, अगर ट्रू है तो ये और फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एंड वाली स्टेटमेंट जो वो प्रिंट करवाएगा। ये है इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट,
क्या होता है इसका कंडीशन, कंडीशन के बाद ट्रू है तो स्टेटमेंट एंड पे चला जाएगा, स्टेटमेंट पे, लास्ट वाली स्टेटमेंट पे। अगर फॉल्स है तो फिर एक और कंडीशन यूज होगी और उस कंडीशन के तहत कंडीशन को तहत वो स्टेटमेंट भी प्रिंट होगी। कौन कौन सी स्टेटमेंट है इनर इफ में, एक ट्रू वाली और एक फॉल्स वाली। एक ट्रू वाली यूज होगी, एक फॉल्स वाली। ट्रू वाली में ये कंडीशन है स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट 2। अगर ये भी इन दोनों में से कंडीशन की ये ट्रू नहीं होती तो क्या हो जाता है, ये लास्ट पे आ जाएगी और लास्ट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगी। ठीक है, तो ये है इनर और आउटर लूप। ठीक है, इसको ऐसे मिलाया गया है। ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट है, ये ट्रू वाली स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये इफ के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ये इफ कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर एक और ये वाला लूप इस्तेमाल हुआ है, एक और इनर इफ। ये आउटर इफ है और ये इनर इफ है। ये है नेस्टेड इफ। इसके बाद है स्विच स्ट्रक्चर क्या यूज होना। स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट, इसमें केस यूज होते हैं स्विच में। स्विच स्टेटमेंट is another conditional structure. It is good alternative nested. It can be used easily where there are many choices available and only one should be executed. अगर एक से ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हैं, बहुत सारी हैं, आपने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है तो फिर ये कौन सा स्विच स्टेटमेंट यूज होगा। और उसके लिए सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स स्विच एक्सप्रेशन केस 1 फिर केस 2 फिर केस 3। ठीक है, अब तो सो ऑन, ऐसे इसका सिंटैक्स है। क्या है इसको स्टेटमेंट, स्विच एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके बाद यूज होनी है केस 1। केस 1 में स्टेटमेंट पर और उसके बाद ब्रेक, स्टेटमेंट 1 और ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक इसलिए यूज होती है ये ताकि एक स्टेटमेंट को चेक करके फिर सेकंड स्टेटमेंट को चेक, सेकंड केस को चेक करे, फिर आपके पास केस 2 आएगा। केस 1 में इसमें स्टेटमेंट 2 और फिर ब्रेक। ठीक है, फिर इस तरह केस 3 आएगा, केस 4, केस N2, केस N तक आएगा और स्टेटमेंट N और ब्रेक। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नहीं आती तो डिफॉल्ट और स्टेटमेंट्स, एंड में स्टेटमेंट डिफॉल्ट की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की थी तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये है इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट क्या है, केस 1, केस 2, केस 3 अप टू सो ऑन केस N। वेरी इजी। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन 1 चेक होगी तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो गई।
यहाँ पे अगर फॉल्स है तो आगे आ जाएगी, दूसरी कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे केस 1 है तो यहाँ पे केस 2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आप ट्रू है तो स्टेटमेंट सेकंड वाली प्रिंट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो फिर नीचे नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अप टू सो ऑन चलता चलता स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन है केस 3 और कंडीशन और ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगी, अदरवाइज इनमें से कोई भी नहीं है तो स्टेटमेंट जो है वो n वाली जो यूज़ होगी और n+1 लास्ट वाली जो इसी तरह स्टेटमेंट n। ठीक है, ये है ऐसे प्रोग्राम का चलना। ठीक है, इनमें से सबको 1 बाय 1 चेक करेगा, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पर प्रिंट करवा देगी, अदरवाइज नेक्स्ट केस में चली जाएगी। ये है इसका सिंटैक्स, वो है उसका फ्लो चार्ट। ये है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इट इज़ वेरी इजी स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू, जहाँ पे आप नेस्टेड का यूज़ करें वहाँ पे आप स्विच का यूज़ करें तो ये बहुत इजी है। तो स्विच स्टेटमेंट है। ये था सिलेक्शन स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।